प्रभु आसन आसीन, भरिलोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनाशधामदं। निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं। प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं, निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं। दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं, मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं। मनोजवैरिवन्दितं अजादिदेवसेवितं, विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं। नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं शतागतिं, भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिप्रियानुजं। त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा, पतन्ति नोपवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इन्दिरादिकं प्रयान्ति ते गतिं सुखम्। त्वमेव मद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं, जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनाशु दुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। अनूपरूपभूपति नतोऽहमुर्विजापतिं, प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे। पठन्ति ये स्वतम् इदं नरादरेण ते पदं, व्रजन्ति नात्र संशय त्वदीयभक्तिसंयुता। करि विनती करि मुनिनाई, सिर कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहूँ तजय मति मोरी। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देहि निकट बैठाई। कर दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधू सरस मृदुवाणी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दान भरता भय देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परिखियाई चारी। विद्रव रोग बस जड़ धनहीना, अंध्र बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पावै जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मम मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रताचार्य विधि आही, वेद पुराण संत सब कही। उत्तम के यश बस मन माही, सपने मान पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझि कुल रही, सोन कृष्ट त्रिय सुतिय सकहीं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानेउ अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौ नरक कल्प सत परई। क्षण सुख लागी जन्म शत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु सम नारी परम गति लहहीं, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहहीं।
प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके कमल चरणों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और शक्तों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों को समूह का नाश करने वाले, आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार की संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार के समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वित मायिक जगत के विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन नित्य तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है, तथा जो भाव प्रिय योगियों, विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने